अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में 8th चैप्टर के टॉपिक अल्कीन्स की प्रेपरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्कीन्स के मुख्तलिफ़ मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहला मेथड जिसके ज़रिए से हम अल्कीन्स की प्रेपरेशन करेंगे वो क्या है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कि इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी रिमूव करेंगे और हैलोजन को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे क्या? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अच्छा जी, हमारे पास है जी CH3 CH2 और Br। इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल का मिक्सचर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन कहलाती है अल्फ़ा कार्बन, और साथ वाली कार्बन जो है वो कहलाएगी बीटा कार्बन। अब होगा यूँ कि अल्फ़ा से हेलो ग्रुप जो है वो पोटाशियम से मिलके बना देगा पोटाशियम ब्रोमाइड, और बीटा से हाइड्रोजन जो है वो OH से मिलके बना देगा वाटर। ठीक है, अब अल्फ़ा से जो है वो हेलो ग्रुप रिमूव हुआ, बीटा से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई और ये आपस में बना लेंगी डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमने अल्काइल हैलाइड की करवा ली है क्या? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा, उससे अगला जो मेथड है अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए वो हमारा मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल की करवाएंगे डीहाइड्रेशन। अच्छा, डीहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। डीहाइड्रेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में से हम वाटर को रिमूव करेंगे। मसलन जी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH2 और ये H हो गया, ये CH2 और ये OH हो गया। इट इज़ दी प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल होती है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन जो है फर्स्ट डिग्री हो। फर्स्ट डिग्री से मुराद क्या है कि उसका कनेक्शन जो है वो आगे एक ही कार्बन से अगर हो तो ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं क्या? प्राइमरी अल्कोहल।
इसके अंदर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे Al2 और O3 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर देंगे। तो होगा क्या कि अल्फ़ा से OH और बीटा से H जो है वो निकलेगा, वाटर बन जाएगा। ये आपके पास बन गया वाटर। अब दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई है, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से OH रिमूव हुआ है और बीटा कार्बन से H रिमूव हुआ है। तो ये दोनों कार्बन्स आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी। ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इस रिएक्शन को हम जो है वो करवा सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो चेंज करके। मसलन हम इसमें डाल दें 75% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर दें 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी क्या होगा कि अल्फ़ा पोजीशन से OH निकलेगा और बीटा से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर बनेगा और दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और प्लस जो है वो क्या बन गया, वाटर जो है वो बन गया। तो इट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल होती है कि ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन मज़ीद आगे दो कार्बन्स के साथ अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि अल्फ़ा कार्बन जो है वो सेकंड डिग्री हो गया, उसका कनेक्शन जो है वो दो कार्बन्स के साथ हो, तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बोलते हैं। इसके अंदर 60% जो है वो हम डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको टेम्परेचर देंगे, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको जो है वो देंगे। और उसके बाद ही अब होगा क्या कि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये वाली क्या है, बीटा है। अल्फ़ा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, बन जाएगा वाटर, और दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपके पास बना जी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास होगी है फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। के सेकेंडरी अल्कोहल की हमने डिहाइड्रेशन करवाई और अल्कीन्स जो है वो उसको प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद ये टर्शरी अल्कोहल होती है ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन थर्ड डिग्री हो, यानी कि उसका कनेक्शन जो है वो आगे तीन कार्बन्स के साथ हो। ये आपके पास होगी है अल्फ़ा कार्बन और ये होगी है बीटा कार्बन, और इसमें हम डालेंगे 20% जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसको टेम्परेचर देंगे। अब अल्फ़ा से जो है वो OH और बीटा से H निकल के वाटर बना देंगे। आपके पास बनेगा CH और Ci3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जो है वो क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये अल्कीन्स की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स थे बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन। डीहैलोजिनेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हैलोजन्स फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो यानी कि विसिनल डाइहैलाइड से हैलोजन्स का रिमूव होना ये कहलाएगा क्या, डीहैलोजिनेशन। अब विसिनल डाइहैलाइड को देख लें कि आपके पास
ये हो गया जी ब्रोमो और ये हो गया ब्रोमो। अगर दो कनेक्टेड कार्बन्स के ऊपर दो हैलो ग्रुप मौजूद हों तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। कि अगर दो कनेक्टेड कार्बन्स के ऊपर दो हैलो ग्रुप मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं क्या, विसिनल डाई हैलाइड। इसका हम जिंक के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये ब्रोमो को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेगा, जिंक जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बनेगा आपके पास क्या, ZnBr2, और दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी और ये दोनों आपस में बना लेंगी डबल बॉन्ड। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय द डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। कि हमने विसिनल डाइहैलाइड की क्या करवा दी है, डीहैलोजिनेशन जो है वो करवा दी है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डाई सोडियम सक्सीनेट जो है वो लेते हैं, CH2 और उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O और ONA, C डबल बॉन्ड O और ONA, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका नाम क्या है, डाई सोडियम सक्सीनेट, डाई सोडियम सक्सीनेट। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सबसे पहले वाटर में जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, सॉरी दो उसके अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक जो है वो एनोड। उसके अंदर जो है सबसे पहले इस डाइसोडियम सक्सीनेट को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस जो है 2Na पॉजिटिव बने, यानी कि सक्सीनेट आयंस बन जाएंगे। और जब बैटरी एक्शन में आएगी तो ये सक्सीनेट आयंस जो हैं दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स दी एनोड। ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड पॉजिटिव होता है क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि सक्सीनेट आयन की हो जाएगी क्या, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे भी चार्ज खत्म हो गया, इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज खत्म हो गया। ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं ये आ जाएंगी रेडिकल फॉर्म में। आपके पास बनेगा क्या जी, CH2 और उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल, C डबल बॉन्ड O और ये रेडिकल बन गया। अब निकलने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स की कर देंगे रिडक्शन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। पहले स्टेप में जो है वो आपके पास बने थे सोडियम आयन, और अब जो है इस स्टेप में बने हैं OH नेगेटिव आयंस। ये कंबाइन होकर बना देंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बन गया। अच्छा, पीछे मामला रह गया है इन सक्सीनेट आयन का जो कन्वर्ट हो चुके हैं रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। अच्छा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास बनेंगे दो कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की होगी है कमी, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी और आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बाय यूजिंग अ डाइसोडियम सक्सीनेट। तो डाइसोडियम सक्सीनेट का इस्तेमाल करके हमने जो है वो अल्कीन की प्रेपरेशन जो है वो पढ़ ली है। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।